कहानी की शुरुआत में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में एक कुत्ते की तरह पट्टा बांधा गया होता है। डैनी है तो एक इंसान, लेकिन उसे एक कुत्ते की तरह रखा जाता है। डैनी को बचपन से ही इंसानों को मारने के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे ही उसके गले से पट्टा उतरता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और वो एक मशीन की तरह लोगों को मारने लगता है। डैनी सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रोकने को नहीं कहता। पट्टा खुलते ही वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक खूंखार जानवर की तरह अपने मालिक के सिवा इसके सामने जो भी आता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जैसे ही इसके गले में इसका मालिक पट्टा डाल देता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और जब तक डैनी के गले में पट्टा है तब वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता। फाइट के दौरान डैनी को भी काफी गहरी चोटें आती हैं, लेकिन डैनी के मालिक ने उसे इस तरह से ट्रेन किया है कि उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। दरअसल डैनी का मालिक, जिसका नाम विक्टर है, वो लोगों को लोन देता है और टाइम पूरा होने पर जब विक्टर को उसके पैसे वापस नहीं मिलते तब विक्टर डैनी का पट्टा खोल देता है और डैनी उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटता है। जिसके बाद विक्टर उस आदमी के पास आता है और उसे अपना पैसा वापस ले लेता है और उससे कहता है कि अगर अगली बार तुमने पैसे टाइम पर वापस नहीं लौटाए तो मैं डैनी को नहीं रोकूंगा। इसके बाद विक्टर डैनी को कुछ दूसरे लोगों के पास लेकर जाता है जिनसे विक्टर को पैसे लेने थे और जब वो लोग विक्टर का पैसा देने से इनकार करते हैं तो विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोल देता है और यहाँ भी डैनी पूरी तरह से पागल होकर उन लोगों को पीटता है और विक्टर को उसका पैसा वापस दिला देता है। लेकिन डैनी विक्टर का इतना मुश्किल काम आसान करने के बावजूद भी विक्टर डैनी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो डैनी को एक कुत्ते की तरह रखता है और हमेशा डैनी को एक कुत्ता समझकर डांटता रहता है। यहाँ तक कि डैनी को सोने के लिए रूम नहीं बल्कि उसे एक कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एक दिन फाइट करने के बाद जब डैनी वापस लौटा तो विक्टर का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। तब वह आदमी अपने बॉस से कहता है डैनी को चोट लगी है, लेकिन विक्टर डैनी के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कहता है कि इसे पट्टी दो और ये खुद ही अपने सर पर पट्टी लगा लेगा। लेकिन डैनी का दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह है और इस बेचारे को पता ही नहीं कि पट्टी को किस तरह से लगाया जाता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं और इसकी बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी इसी पिंजरे में गुजर चुकी है। यहाँ वो पूरी तरह से अकेला रहता है, इसके साथ बात करने को कोई भी नहीं होता। रात को डैनी को अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD लिखी हुई होती है। वो एक एक पेज पलटकर उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है और तभी उसे एक पेज पर पियानो का ड्राइंग दिखता है। पियानो को देखकर वह उस ड्राइंग पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका पियानो से कोई पुराना रिश्ता हो। तभी विक्टर एक लड़की को लेकर आता है और विक्टर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है कि तभी वह लड़की नीचे पिंजरे में डैनी को देख लेती है। डैनी को देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह से विक्टर के पैसे और रात दोनों बर्बाद हो जाते हैं और वह गुस्से में डैनी को गालियां देने लगता है। लेकिन अब डैनी पर विक्टर की बातों का ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ महसूस नहीं होता था। अगले दिन विक्टर डैनी को फिर से काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग ओनर से पैसा वसूलना था। बॉक्सिंग क्लब के ओनर विक्टर के सामने एक बहुत ही बड़े पहलवान को लाता है। ओनर को लगा कि इस पहलवान को देखकर विक्टर डर के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जब डैनी ने बॉक्सिंग क्लब के ओनर के कुछ लोगों को उठा कर पटक दिया तब वह पहलवान भी पीछे हट गया और उसने डैनी के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। वह पहलवान बॉक्सिंग क्लब के ओनर से कहता है कि बॉस इसे पैसा दे दो वरना डैनी हम सभी को बहुत मारेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बहुत ही बड़े आदमी के पास पहुंचता है और उससे भी विक्टर को पैसे लेने थे। यह आदमी एक बहुत ही बड़ा हीरो का स्मगलर था, इसलिए विक्टर भी बहुत ही शराफत से उस आदमी से पैसे मांगता है। वो आदमी बहुत ही चालाक था और उसे पता था कि अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो आदमी डैनी का पट्टा खोलने से पहले ही विक्टर को पकड़ लेता है और बुरी तरह से विक्टर को पीटने लगता है। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके गले से पट्टा नहीं उतरा था। यहाँ वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि पहले विक्टर को मार डालो और उसके बाद डैनी को। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और एक दूसरी पार्टी के साथ बिजनेस डील करने लगता है। वहीं विक्टर जैसे तैसे करके उन लोगों से खुद को छुड़ा लेता है और फौरन जाकर डैनी के गले से पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि इन सबको खत्म करो। पट्टा खुलते ही डैनी उन लोगों पर टूट पड़ता है और उन गुंडों को बुरी तरह मारता है। यहाँ और गुंडे भी आ जाते हैं पर डैनी उनको भी मार गिराता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो आदमी बिजनेस डील कर रहा था। वहां जाकर डैनी उस आदमी को पकड़ता है और उसे उठा कर फेंकता है। अब जाकर उस आदमी की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो आदमी विक्टर से कहता है कि तुम मुझसे जो चाहिए वह ले जाओ, बस मेरी जान डैनी से छुड़ा दो। विक्टर को पता था कि यह आदमी डायमंड और सोने का स्मगलर है, इसलिए वह सीधा जाकर उस आदमी के बैग में से सारा का सारा सोना और हीरा उठा लेता है। यहाँ हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इल्लीगल फाइट्स करवाता था
और वह डैनी के फाइटिंग स्किल्स को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। वही विक्टर को उस आदमी से पैसों के बदले में सोना और हीरा मिल चुका था, लेकिन फिर भी वह डैनी पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि अंदर विक्टर गुंडों से मार खा रहा था और डैनी उसे बिना कुछ किए देख रहा था। इसलिए विक्टर के आदमी डैनी को लात मारकर गाड़ी में बिठा देते हैं और सीधा अपने अड्डे पर पहुंचते हैं। और वहां विक्टर अपने आदमियों से कहता है कि इसके सामने वो लोग मुझे पीट रहे थे, लेकिन ये वहीं पर खड़ा होकर मेरी पिटाई देख रहा था। विक्टर डैनी से कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे और जानवर ही रहोगे। बेचारा डैनी चुपचाप विक्टर की बातें सुन रहा था। इस तरह से दिन गुजरते हैं और विक्टर सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए डैनी पर खाना पीना बंद कर देता है। डैनी बेचारा भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रहता है। कुछ दिनों बाद विक्टर डैनी को पिंजरे से बाहर निकालता है क्योंकि आज विक्टर को एक आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन विक्टर अब डर चुका था कि डैनी फिर से कोई गलती न कर दे। इसलिए विक्टर डैनी को पहले उस जगह पर ले जाता है और वहां जाकर वह डैनी को समझाता है कि मैं पहले अंदर जाऊंगा और उन लोगों से अपने पैसे वापस मांगूंगा। अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा जिससे यह लाल बत्ती जल जाएगी और बत्ती जलते ही तुम्हें सीधा अंदर आकर उन लोगों पर हमला कर देना है। और यह सारी बातें विक्टर बार बार डैनी के सामने रिपीट करता है ताकि डैनी के दिमाग में यह बैठ जाए कि जैसे ही लाल बत्ती जलेगी उसे अंदर जाना है। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है और डैनी सीधा खड़ा होकर उस बत्ती को देखने लगता है। इंतजार करते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी पर वह बल्ब जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच डैनी की नजर वहां रखे एक खराब पियानो पर पड़ती है और डैनी ने कुछ दिन पहले किताब में पियानो की ड्राइंग देखी थी, इसलिए वह सीधा पियानो के करीब जाता है और पियानो को छूने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम सैम है। सैम एक अंधा है और वह एक पियानो टीचर है। साथ ही साथ सैम खराब हुए पियानो को ठीक करने का काम भी करता है और सैम यहाँ उसी पियानो को ठीक करने के लिए आया है। सैम डैनी को अपने पास बुलाता है और डैनी से उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई भी जवाब नहीं देता। सैम डैनी से कहता है कि मैं एक पियानो टीचर हूँ और मैं यहाँ इस पियानो को ठीक करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वह डैनी से कहता है कि मैं पियानो के दूसरे साइड पर जा रहा हूँ, जब मैं बटन दबाने को कहूँ तब तुम पियानो के बटन दबाना। इस तरह से डैनी पियानो बजाता है और पीछे से सैम पियानो का सुर ठीक करने लगता है। पियानो बजाते हुए डैनी को काफी मजा आ रहा था और इसी चक्कर में उसका ध्यान लाल बत्ती से हट जाता है। इसी बीच सैम डैनी से कहता है कि मेरे कानों में टिक टिक की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? ये सुनकर डैनी फौरन उस बत्ती की तरफ अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि वह लाल बत्ती जल बुझ रही है। यह देखकर डैनी दौड़ते हुए सीधा विक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। गुंडों ने विक्टर को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। विक्टर अब डैनी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वह पिछले आधे घंटे से लाल बत्ती जला रहा था। अब डैनी को सजा देने के लिए विक्टर उसे अपने अड्डे पर ले आता है और डैनी को पिंजरे में डालकर विक्टर सोचता है कि डैनी को कौन सी सजा दी जाए। तभी विक्टर का आदमी विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि बॉस तुमसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन विक्टर अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं था, इसलिए वह उस आदमी से मिलने से इनकार कर देता है। पर तब विक्टर का आदमी कहता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा पैसों वाला है जिसके काम के बदले हमें काफी मोटी रकम मिल सकती है। यह सुनकर विक्टर फौरन मान जाता है और वह उसे अंदर आने को कहता है। वह आदमी जब अंदर आता है तो हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि टॉम है, जिसने कुछ दिन पहले डैनी की फाइट को देखा था। टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारे फाइटर को मैंने लड़ते हुए देखा है जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, इसीलिए मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वह आदमी कहता है कि मैं हर महीने एक फाइट ऑर्गेनाइज कराता हूँ, अगर तुम्हारा फाइटर फाइट जीत गया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस मुकाबले में इतना ज्यादा पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा फाइटिंग मुकाबला थोड़ा सख्त है, जिसमें फाइटर को जीतने के लिए सामने वाले फाइटर को जान से मारना पड़ता है। अब विक्टर जो पहले से डैनी पर गुस्सा था और वो डैनी को एक अलग सख्त सजा देने का सोच रहा था, इसलिए विक्टर टॉम के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी के साथ उस जगह पर जाता है जहां डैनी को एक फाइटर से लड़ना था। यहाँ टॉम विक्टर के पास आता है और उसे अपना फाइटर बताता है और कहता है कि पिछले 15 मुकाबलों में इसे कोई नहीं हरा पाया। वह फाइटर काफी लंबा चौड़ा और खूंखार दिख रहा था, लेकिन जब मुकाबला स्टार्ट होता है और विक्टर डैनी का पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि दिखा दे उसे अपनी पावर, ये सुनते ही डैनी जाकर फुल स्पीड से उस फाइटर के गले में 2-3 पंच मारता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। ये देखकर सभी लोगों के गले में सांसें अटक जाती हैं और टॉम नाम का वह आदमी जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब वादे के मुताबिक विक्टर को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि यह उसके पूरे साल भर की कमाई थी और उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी। वह कहता है कि अब मैं हमेशा यही फाइट डैनी से करवाऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। आज वह बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वह डैनी से कहता है कि बता डैनी तुझे क्या चाहिए। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है पर फिर वह बोलता है कि मुझे एक पियानो चाहिए। यह सुनकर विक्टर उसका मजाक
उड़ाते हुए कहता है कि पियानो का क्या करेगा, चल आज मैं तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ और एक लड़की से तुझे मिलवाता हूँ, क्योंकि तू कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं गया। लेकिन डैनी कहता है नहीं, मुझे सिर्फ पियानो ही चाहिए। अब उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से जोर से टकराता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। इसके बाद कुछ लोग हथियार लेकर कार से बाहर निकलते हैं और उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। ये सभी लोग उस गोल्ड स्मगलर के लोग होते हैं जिसे कुछ दिन पहले डैनी ने पीटा था। इस हमले में सभी मारे जाते हैं सिवाय डैनी के, जो उन लोगों से बचकर भाग जाता है और सीधा पहुंचता है उस जगह पर जहां पहले उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था और वह आहट सुनकर समझ जाता है कि यह डैनी है। डैनी बुरी तरह से घायल था और ज्यादा खून बहने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब डैनी को होश आता है तो वह खुद को एक रूम के अंदर बेड पर पाता है। यह देखकर डैनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे बेड पर सोने की आदत नहीं थी और विक्टर ने उसे हमेशा पिंजरे में बंद जमीन पर सुलाया था, इसलिए वह डर कर बेड के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद वहां सैम आता है। उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वह चुपचाप उसका खाना उसके बेड के नीचे रखकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर डैनी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन जब वह कमरे से बाहर आता है तो वह सैम को पियानो बजाते हुए देखता है, पर जैसे ही सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया अंदर आती है, उसे देखकर डैनी डरते हुए फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। इसके बाद विक्टोरिया सैम के पास जाती है और उससे पूछती है कि डैनी को क्या पसंद है। तब सैम उसे बताता है कि डैनी को म्यूजिक पसंद है। यह सुनकर विक्टोरिया जल्दी से एक पियानो उठाकर सीधा डैनी के रूम में जाती है। तब डैनी बेड के नीचे छिपा होता है। विक्टोरिया उसे वो पियानो देकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे होते हैं, तब डैनी खुद पियानो लेकर बाहर आता है। सैम डैनी से कहता है कि आओ हमारे साथ बैठो, और सैम डैनी को खाना देता है। लेकिन सैम खाने को बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगता है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता खा रहा हो। यह देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि डैनी को खाने का तरीका नहीं आता, इसलिए डैनी उसे चम्मच से खाना सिखाती है। फिर भी डैनी बच्चों की तरह हरकतें करता है और वह सारा का सारा सूप एक ही सांस में पी जाता है। यह देखकर विक्टोरिया और सैम डैनी पर हंसते हैं। डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह दोनों क्यों हंस रहे हैं, इसीलिए डैनी भी उनके साथ जोर जोर से हंसने लगता है। खाना खाने के बाद जब डैनी अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तब वहां उसके पास सैम आता है और सैम उसके गले से पट्टा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही सैम उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाता है, तब डैनी तुरंत सैम का हाथ रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि पट्टा निकलते ही वह बेकाबू हो सकता है और कहीं गलती से वह सैम को नुकसान न पहुंचा दे। तब सैम भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और कहता है कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम अपने गले से पट्टा उतार लेना। अगले दिन सैम डैनी को मार्केट लेकर जाता है, ताकि डैनी सीख सके कि लोगों के साथ कैसे घुल मिलकर रहा जाता है। सैम उसे मार्केट में सामान खरीदना सिखाता है। सामान खरीदने के बाद जब यह दोनों घर पहुंचते हैं, तब सैम डैनी को खाना पकाना सिखाता है। शाम को सैम डैनी से कहता है कि विक्टोरिया की अब कॉलेज से छुट्टी हो गई होगी, इसलिए तुम जाओ और विक्टोरिया को घर लेकर आओ। इसके बाद डैनी सीधे विक्टोरिया के पास जाता है। रास्ते में विक्टोरिया डैनी को आइसक्रीम खिलाती है और विक्टोरिया उसे सिनेमा में मूवीज देखने ले जाती है, और साथ ही साथ विक्टोरिया उसे पियानो बजाना सिखाती है। सैम अपनी जिंदगी से काफी खुश था और अब वह लोगों के साथ घुल मिल रहा था। घर आकर रात को डैनी अलमारी में विक्टोरिया और उसके पेरेंट्स की फोटो देखता है। ये देखकर उसे पता चलता है कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी है। पूछने पर सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और विक्टोरिया का पिता मेरा अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 1 साल बाद हमारा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें विक्टोरिया की माँ की मौत हो गई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ये सुनकर डैनी को सैम और विक्टोरिया के लिए काफी बुरा लगता है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और डैनी अब खुद को उनके फैमिली का मेंबर समझने लगता है। डैनी अब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन अब तक ये दोनों डैनी के गले से उस पट्टे को उतार नहीं पाए थे। एक दिन विक्टोरिया डैनी के पास आती है और उससे बात करते हुए उसके गले में बंधे पट्टे को निकालने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, डैनी को डरावने ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि पट्टा उतारते ही वह सबको मारने के लिए ट्रेन किया गया था। वह बहुत डरा हुआ था कि कहीं वह विक्टोरिया को चोट न पहुंचा दे। विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम अब पूरी तरह से पुरानी यादें भूल चुके हो और बस यह आखिरी चीज है जिसे हटाकर तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। ये सुनकर डैनी विक्टोरिया से कुछ नहीं कहता और विक्टोरिया उसके गले से पट्टा उतार लेती है। पट्टा निकालने के बाद डैनी को कुछ नहीं होता। अब डैनी खुद पर काबू पाना सीख गया होता है और डैनी अब पूरी तरह से विक्टर की गुलामी से आजाद हो चुका होता है। अगले दिन सैम डैनी को फिर से अपने साथ मार्केट लेकर जाता है, जहाँ यह दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। पर तभी मार्केट में कुछ गुंडे घुसते हैं और वह गुंडे मार्केट में तोड़फोड़ मचा देते हैं, जिसे देखकर मार्केट में मौजूद सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। लेकिन डैनी वहीं पर रुका रहता है और जब वह गुंडे डैनी
को मारने आते हैं। तब डैनी एक एक करके उन सभी को धूल चटा देता है। वहाँ पर मौजूद सभी डैनी की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान रह जाते हैं। घर आकर सैम उससे पूछता है कि यह सब तुमने कैसे किया, जिस पर डैनी सैम को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है कि कैसे विक्टर नाम के एक आदमी ने मुझे कुत्ते की तरह रखा और मेरे साथ इतनी ज्यादती की। रात को सैम डैनी को अपने साथ काम पर लेकर जाता है, जहाँ वो एक पियानो को ठीक करता है। पियानो को ठीक करते हुए सैम डैनी से कहता है कि जैसे ही विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी हम न्यूयॉर्क वापस चले जाएंगे। यह सुनकर डैनी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब सैम डैनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अब तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो और तुम्हारे बिना हमारी फैमिली अधूरी है। ये सुनकर डैनी काफी खुश हो जाता है और वो सैम को गले लगकर हाँ कर देता है। काम पूरा करने के बाद सैम डैनी को पैसे देता है और कहता है कि तुमने भी पियानो ठीक करने में मेरी मदद की है, इसलिए पैसों का आधा हिस्सा तुम्हारा है। जाओ, इन पैसों से तुम अपने लिए मार्केट में कुछ खरीद लो। इसके बाद डैनी सीधे शॉपिंग मॉल आता है और वो अपने लिए सामान खरीद लेता है। अब जैसे ही डैनी शॉपिंग मॉल से निकलकर घर जाने लगता है, तभी उसके सामने विक्टर का एक आदमी आता है, जिसे देखकर डैनी परेशान हो जाता है और वो आदमी डैनी को पहचान लेता है और डैनी से कहता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे, हम सब ने तुम्हें काफी ढूंढा। अब जब तुम मिल ही गए हो तो चलो मेरे साथ घर चलो, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डैनी अब अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। ये सुनकर वो आदमी बोला कि अगर तुम वापस नहीं आए तो बॉस तुम्हें ढूंढने के लिए गुंडे भेज देंगे और वो गुंडे तुम्हें किसी तरह ढूंढकर मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि मेरे साथ वापस चलो। अब न चाहते हुए भी डैनी वापस विक्टर के पास लौट आता है। विक्टर डैनी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि डैनी उसे अमीर बनाने का एक जरिया था। दरअसल विक्टर उस दिन गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। डैनी विक्टर के पास आते ही उससे पूछता है कि क्या आप मेरी माँ को जानते हो, जिस पर विक्टर ना में जवाब देता है और कहता है कि तू मुझे एक सड़क के किनारे पर अधमरी हालत में मिला था, मैंने तुझे पाला पोसा और तेरा ख्याल रखा। आज मेरी वजह से तू जिंदा है, नहीं तो तुम उस दिन सड़क के किनारे भूख और प्यास की वजह से मर जाते। विक्टर अपने फायदे के लिए आज डैनी से बड़े ही प्यार से बात करने लगता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सिर्फ डैनी ही कर सकता था। अगले दिन विक्टर फिर से डैनी के गले में पट्टा लगाकर उसे फाइट के लिए लेकर जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात टॉम से होती है। टॉम कहता है कि आज हम फाइट का मजा और भी डबल करने वाले हैं, क्योंकि आज फाइट के दौरान खतरनाक हथियार इस्तेमाल होंगे। टॉम उन्हें एक फाइटर दिखाते हुए कहता है कि आज डैनी को इसके साथ फाइट करना है, जिसने अभी ही कुछ देर पहले एक फाइटर की जान ली है। लेकिन विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो भी हो, क्योंकि उसे पता था कि डैनी उसे बड़े आराम से मार देगा। अब यहाँ विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि पोड़ दे साले को, पर डैनी आज फाइट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो बोला कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह सुनकर विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को धक्का देकर नीचे फाइट रिंग में धकेल देता है। अंदर गिरते ही वो डेडली फाइटर डैनी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, पर डैनी उससे लड़ने की बजाय सिर्फ बचने की कोशिश करता है। फाइटर डैनी पर जानलेवा हमले करता है, लेकिन डैनी सिर्फ उसके वार रोकता है, पर वो फाइटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वो डैनी को मार कर ही रहेगा। इसीलिए डैनी गुस्सा होकर उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वह अपना हाथ रोक लेता है। यह देखकर टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारा फाइटर क्या कर रहा है, वो तो लड़ ही नहीं रहा। यह सुनकर विक्टर एक कुल्हाड़ी उठाकर नीचे फेंक देता है और डैनी से कहता है कि मार डाल उसे। लेकिन डैनी उस कुल्हाड़ी को नहीं उठाता, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। अब मौके का फायदा उठाते हुए वो दूसरा फाइटर कुल्हाड़ी उठा लेता है और डैनी पर वार करने लगता है। लेकिन डैनी सामने वाले फाइटर के पास कुल्हाड़ी होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से खुद को उससे बचाता है। यह देखकर टॉम गुस्सा हो जाता है और विक्टर से कहता है कि मैं अब इस फाइट का मजा डबल करने वाला हूँ। यह कहते ही वो अपने कुछ और फाइटर नीचे रिंग में उतार देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ जाता है और अब वो सभी फाइटर मिलकर डैनी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। वो उसे उठाकर नीचे पटकते हैं, जिससे डैनी का सब्र टूट जाता है और वो फिर से अपनी पुरानी खूंखार हालत में आ जाता है, जिसके बाद डैनी एक एक को पकड़कर मारता है। यह देखकर टॉम और भी हथियार नीचे फेंकता है, लेकिन डैनी को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों मिलकर भी डैनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो एक हथौड़ा उठाकर एक फाइटर की तो हड्डियां तोड़ देता है और दूसरे फाइटर पर मुक्कों की बरसात करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर तीसरा फाइटर डर के मारे डैनी से लड़ना छोड़ देता है। अब जब तीनों फाइटर हार मान लेते हैं, तब ऊपर से विक्टर डैनी को आवाज देता है कि इन तीनों को मार डालो, क्योंकि अगर डैनी इन तीनों को मार नहीं डालता तो रूल्स के मुताबिक विक्टर को पैसे नहीं मिलते। लेकिन यहाँ डैनी विक्टर की बात नहीं मानता और उन फाइटर को ऐसे ही छोड़ देता है। ये देखकर विक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज डैनी की इतनी बढ़िया फाइट के बावजूद विक्टर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया। गुस्से में विक्टर डैनी को अपने अड्डे पर लेकर जाता है और वहां ये लोग डैनी को
बुरी तरह से पीटते हैं, क्योंकि आज की फाइट में उसने विक्टर की कोई बात नहीं मानी। इसलिए विक्टर फिर से डैनी को पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं। ये दोनों डैनी के लिए बहुत परेशान होते हैं कि डैनी आखिर कहाँ चला गया, और सबसे ज्यादा विक्टोरिया परेशान होती है। वो कहती है कि मैंने डैनी के गले से पट्टा भी उतार दिया था और वो अब हमारे साथ काफी खुश रहने लगा था। इन दोनों को पता नहीं था कि बेचारा डैनी फिर से कितनी मुश्किल हालत में फंस चुका है। अब हम डैनी को देखते हैं जो पिंजरे में बंद है और वो अब विक्टोरिया और सैम के साथ रहना चाहता है। उसे इस तरह की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो जैसे तैसे करके इस पिंजरे से बाहर निकलता है और सीधा पहुंचता है विक्टर के कमरे में, जहां जांचबीन करने के बाद उसे ढेर सारी फोटोज मिलती हैं। उन्हीं फोटोज के बीच उसे अपने बचपन की एक फोटो मिली जिसमें डैनी अपनी माँ के साथ खड़ा था। ये देखकर डैनी तुरंत ब्रैड के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें सड़क के किनारे मिला था, पर तुम्हारे पास मेरी माँ की फोटो कैसे आई? तब विक्टर डैनी से कहता है कि आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। विक्टर कहता है तेरी माँ एक वेश्या थी और वो हमेशा मेरे पास आती जाती रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। ये सब सुनकर डैनी को समझ आ जाता है कि विक्टर झूठ कह रहा है, मेरी माँ एक वेश्या नहीं हो सकती। लेकिन उस वक्त डैनी शांत रहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विक्टर डैनी को लेकर फिर से फाइट रिंग में जाने वाले होते हैं। तभी बीच रास्ते में डैनी कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है, जिससे कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद डैनी ने अपने गले से वो पट्टा उतारा और दौड़कर सैम और विक्टोरिया के घर पहुंचता है। वहां वो विक्टोरिया से कहता है कि मुझे मेरी माँ की फोटो मिल गई है। विक्टोरिया जब उस तस्वीर को देखती है तो वो डैनी को बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छे परिवार की औरत लगती है और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ एक पियानो टीचर थी, क्योंकि तस्वीर में उसकी माँ पियानो बजाते हुए नजर आ रही थी। सैम भी वहीं पर मौजूद होता है और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। तब सैम विक्टोरिया से कहता है कि फोटो में तुम्हें और क्या क्या दिख रहा है। विक्टोरिया तस्वीर को देखकर बताती है कि डैनी की माँ ने यह तस्वीर एक ऑडिटोरियम में खिंचवाई थी। विक्टोरिया सैम को उस ऑडिटोरियम की हर एक बारीकी बता देती है, जिसे सुनकर सैम समझ जाता है कि यह कौन सा ऑडिटोरियम है। जिसके बाद ये तीनों उसी ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं जहां डैनी की मां ने यह तस्वीर खिंचवाई थी। वहां एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि यह लड़की सालों पहले चाइना से यहाँ आई थी और वो बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाया करती थी, पर एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई और उसका एक बेटा भी था और उसके गायब होने के बाद उसके बेटे का भी किसी को कुछ पता नहीं चला। वो बूढ़ी औरत उन्हें उसकी एक और तस्वीर देती है जिसमें डैनी की माँ का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। रात को जब विक्टोरिया डैनी के कमरे में आई तो उसने डैनी को देखा, जो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर उसे याद कर रहा था। ये देखकर विक्टोरिया भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विक्टोरिया डैनी से उसकी माँ की तस्वीर लेकर उस तस्वीर को गौर से देखती है और पता लगाती है कि उस फोटो में उसकी माँ कौन सा म्यूजिक बजा रही थी। अब विक्टोरिया डैनी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए डैनी से कहती है कि तुम सुनना चाहोगे कि तुम्हारी माँ कौन सा म्यूजिक बजाया करती थी? डैनी तुरंत कहता है हाँ, जिसके बाद विक्टोरिया उस म्यूजिक को बजाने लगती है और जैसे ही उस संगीत की धुन डैनी के कानों में पड़ती है उसे अपना बचपन नजर आने लगता है। उसे याद आया कि कई साल पहले जब वो छोटा था तब वो अपनी माँ के साथ था और एक दिन उसकी माँ ने उसे बिल्कुल खामोश रहते हुए एक अलमारी में छुपा दिया। तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुसते हैं और उन गुंडों में विक्टर भी था और विक्टर डैनी की माँ को परेशान करने लगता है, क्योंकि डैनी की माँ ने कुछ पैसे विक्टर से उधार लिए थे और आज विक्टर पैसों के बदले में डैनी की माँ से डैनी छीनना चाहता था। लेकिन जैसे ही कुछ गुंडे डैनी को उसकी माँ से छीनने लगते हैं तब बीच में आकर डैनी की माँ विक्टर को रोकने लगती है, जिससे विक्टर गुस्से में आकर डैनी की माँ को शूट कर देता है और फिर विक्टर डैनी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर डैनी को समझ आ जाता है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार और मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर है। और अब ये सारी बातें डैनी सैम और विक्टोरिया को बता देता है और उनसे कहता है कि हमें जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से निकलना होगा। वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, अगर वो यहाँ आ गए तो मेरे साथ तुम दोनों को भी मार देंगे। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो उसी मार्केट में पहुंचता है जहाँ से डैनी शॉपिंग किया करता था। विक्टर वहाँ की एक एम्प्लॉई को डैनी की पिक्चर बताकर कहता है कि अगर तुमने मुझे इस आदमी का एड्रेस नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे वह एम्प्लॉई विक्टर को डैनी का एड्रेस दे देती है। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी विक्टर के गुंडे सैम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब डैनी जल्दी से विक्टोरिया और सैम को एक कबर्ड में बंद कर देता है और खुद भागता हुआ उस घर से निकलकर दूसरे घर में चला जाता है ताकि विक्टर को पता न लगे कि डैनी कौन से घर में रहा करता था। बाहर जाकर डैनी उन गुंडों से लड़ने लगता है पर वो गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो विक्टर ने पूरा शहर डैनी के पीछे लगा दिया हो। लेकिन डैनी भी हार नहीं मानता और वह एक एक करके विक्टर के सभी लोगों को मार डालता है। जब विक्टर देखता है कि डैनी ने उसके सभी गुंडों को मार डाला तब विक्टर अपने सबसे खतरनाक फाइटर को डैनी को मारने के लिए भेजता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ दोनों की जबरदस्त फाइट होती है और उस फाइटर के फाइटिंग स्किल से पता चल रहा था कि जैसे वह डैनी की कमजोरियां जानता हो,
इसलिए आज डैनी को उसके टक्कर का फाइटर मिला था। वह फाइटर डैनी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। हालांकि डैनी ने भी हार नहीं मानी और वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। काफी देर तक फाइट होने के बाद आखिरकार डैनी उस फाइटर को भी मार डालता है। अपने सभी फाइटर को मरता हुआ देखकर विक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वह खुद डैनी से लड़ने के लिए आता है और डैनी को देखते ही विक्टर उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन डैनी जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन विक्टर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह सीधे उस घर में घुसता है जहां डैनी विक्टोरिया और सैम के साथ रहता था। विक्टर को वहां जमीन पर डैनी का पट्टा मिल जाता है, जिसे देखकर विक्टर को पता चल जाता है कि डैनी इसी घर में रहा करता है। और तभी विक्टर डैनी को देख लेता है, जिसे देखकर विक्टर उस पर गन तान लेता है और विक्टर डैनी से कहता है कि यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस पिंजरे के लिए बने हो। अगर तुम बाहर किसी के साथ रहोगे तो तुम उसके लिए खतरा लाओगे, जैसे तुम इन लोगों के लिए खतरा ले आए। और अब तुम्हारी वजह से ये लोग मरने वाले हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ वापस घर चलो तो मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। ये सब सैम और विक्टोरिया भी चुपकर सुन रहे थे। विक्टर मुस्कुराते हुए डैनी को बहकाने की कोशिश करता है और पट्टा निकालकर डैनी से कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारी असली दुनिया यह नहीं बल्कि उस पिंजरे वाली जिंदगी है, वहाँ तुम खुश रहोगे। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो तुम यहाँ जिन लोगों के साथ रहते हो मैं उन्हें मार दूंगा। ये सुनकर डैनी घबरा जाता है और वह विक्टोरिया और सैम की जिंदगी बचाने के लिए वापस विक्टर के पास जाता है। अब जैसे ही विक्टर उसे पट्टा पहनाने वाला होता है तभी डैनी विक्टर का हाथ रोक लेता है और कहता है कि अब से यही मेरा घर है। ये कहने के बाद वह विक्टर पर हमला कर देता है और विक्टर को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि आज डैनी को विक्टर से अपनी माँ का बदला लेना था। अब जैसे ही डैनी विक्टर को मारने वाला होता है तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। विक्टर उसे भड़काने के लिए बोला, डैनी अपनी माँ को याद कर, मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, मैं हर रोज उसके साथ गलत करता था। ये सुनकर डैनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। अब इससे पहले कि डैनी विक्टर को जान से मार पाता, सैम ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सिर पर फ्लावर पॉट दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। अब डैनी को भड़काने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस विक्टर को पकड़कर उम्र भर के लिए जेल में डाल देती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और डैनी को अब एक नई फैमिली मिल चुकी थी। डैनी अब काफी खुश रहने लगता है, क्योंकि अब वो उस नरक जैसी जिंदगी से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि आज विक्टोरिया की म्यूजिक की परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों लोग आए हैं। लेकिन म्यूजिक स्टार्ट होने से पहले विक्टोरिया कहती है कि आज का मेरा ये म्यूजिक मैं अपने एक खास आदमी को डेडिकेट कर रही हूँ। तब डैनी सैम से कहता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है, लेकिन सैम कहता है नहीं, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है क्योंकि तुम उसके लिए सबसे खास हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया उसी म्यूजिक को बजाती है जिसे डैनी की माँ ने लिखा था। ये देखकर डैनी काफी खुश होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाबू यार हमको ना तुम्हारी हंसी सुननी है, जरा हंस के सुनाओ। Потому что, ну, не могу.